नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, आज हमने लास्ट टॉपिक ख़त्म कर लिया था, सिंचाई और उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो क्लियर कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो या फिर आपका यूपी डब्ल्यूएस का कोई एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। यानी मैं यूपी स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और प्लीज़, अगर आपको हमारा ये अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अंडवा, बघेलखंड या बदुआ? तो उत्तर प्रदेश में एक बदुआ जो बांध है वो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। बदुआ बांध आपका कहाँ पर है? ये आपका है बांका बिहार में, बांका बिहार में स्थित है। ठीक है, अहरौरा बांध आपका मिर्ज़ापुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मिर्ज़ापुर में है। अडवा बांध आपका मिर्ज़ापुर में है। बघेलखंड आपका बलरामपुर में है, आपका बलरामपुर में। ठीक है, तो आपका बदुआ सही विकल्प है, जो कि बांका बिहार में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रेहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना, बेतवा नहर परियोजना? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है उत्तर प्रदेश में, वो है रेहंद परियोजना। रेहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक स्थान है, पिपरी गांव, वहाँ पर स्थित है। ये एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये क्या है? ग्रेविटी डैम है, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, रेहंद बांध को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसके नाम से भी इस बांध को जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप या कुआं? तो सबसे बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश में, वो है हमारा कौन सा? नलकूप सबसे बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का। नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में 74.9%, नहर से सिंचाई होती है 15.2%, कुआं से होती है 8.8%। ठीक है, और तालाब, झील आदि से 0.5% सिंचाई होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? नहरें, नलकूप, तालाब या रहट? तो अभी हम भी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो 74% किससे होती है? नलकूप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर या रामगंगा नहर? सही विकल्प है, अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है कौन सी? शारदा नहर। शारदा नहर अधिकतम से क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है यूपी की। ठीक है, निकलती कहाँ से? कि चंपावत के बनबसा, चंपावत जगह है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर के बनबसा नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। शारदा नदी से ये निकलती है। इस नहर का जो निर्माण हुआ था वो 1920 में आरंभ हुआ था और 1928 में ये कंप्लीट किया गया था। अगला प्रश्न है इसी क्रम में प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है घाघरा, केन, निचली गंगा नहर या शारदा नहर? तो सबसे लंबी नहर है आपकी शारदा नहर। शारदा नहर सबसे लंबी नदी है। ये शारदा नदी से निकाली गई है चंपावत के बनबसा स्थान पर, और इसका निर्माण कार्य 1920 में पूरा शुरू हुआ और 1928 में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ। 7वां प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पंजाब?
तो नलकूप से सिंचित सबसे अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है वो है कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है और समस्त कृषि क्षेत्र का 78 बताया था लास्ट क्वेश्चन में 78.48% सिंचाई सिंचित क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 8। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर। तो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है वो है हमीरपुर। ये हमीरपुर जिला है। यहाँ महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। ये जो बांध है कहाँ बनाया गया है? ये महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। इस बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई परियोजना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख पेयजल परियोजना है आपकी गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना एक पेयजल परियोजना है। गोकुल इसका निर्माण जो हुआ था गोकुल बैराज परियोजना का वो हुआ था 1980 के दशक में हुआ था। इस परियोजना से लाभान्वित जिले हैं आपके आगरा, मथुरा, मतलब ये तो जिले हो गए है ना, वृंदावन, ठीक है, वृंदावन। इन स्थानों के लिए यहाँ इन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। यह योजना मुख्य रूप से यमुना नदी पर बनाई गई है। किस पर? यमुना नदी पर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने है 10। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या चंबल नदी पर। तो सही विकल्प हो जाएगा बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस पर? बेतवा नदी पर निर्मित है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन ये ज़िले हैं। इनकी भूमि ये ज़िले लाभान्वित हैं। इन जिलों की भूमि को इस परियोजना के से भूमि सिंचित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से का उत्पादक है किसका? गुड़ का, शहद का, शुद्ध देसी घी या हींग का। तो औरैया जिला है वो उत्पादक है मुख्य रूप से शुद्ध देसी घी का। शुद्ध देसी घी का उत्पादन यहाँ पर काफ़ी किया जाता है। और गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला है कौन सा? अयोध्या प्लस मुजफ्फरनगर, ठीक है। और हींग का जो उत्पादक है वो है प्रमुख जिला कौन सा? हाथरस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिसे मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे भैया कहते हैं, सरपत कहते हैं, दूब कहते हैं या दूर्बा कहते हैं। तो इसे कहते हैं सरपत। ये प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास है जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज कहा जाता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से यूपी के अमेठी जिला है, वहाँ पर ये ज़्यादा उगती है, ठीक है। तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। होता क्या है इससे सजावटी सामान और उत्पाद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? गेहूँ, चावल, तिलहन या कपास। तो गेहूँ में तो हम नंबर 1 है उत्तर प्रदेश हमारा, ठीक है। चावल में भी नंबर 1 है, ठीक है। तिलहन भी काफ़ी हद तक उगाया जाता है, लेकिन कपास उत्तर प्रदेश में बहुत कम रूप में उगाई जाती है। कपास की खेती
उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। यह मिट्टी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है। कपास का प्रमुख उत्पादन होता है कहाँ पर? ये होता है गुजरात एंड महाराष्ट्र। यहाँ पर कपास का मुख्य उत्पादन किया जाता है। इसकी जो उत्पादन होता है वो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। इस मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करेल। नेक्स्ट 14 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ में, फतेहपुर और प्रतापगढ़ में, लखनऊ और हरदोई में, इलाहाबाद और वाराणसी में। तो ये उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ में। उत्तर प्रदेश में नींबू का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में किया जाता है व्यापक रूप से। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 15, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 10 से 15%, 20 से 25, 25 से 30 या 30 से 40%। तो गन्ना उत्पादन जो उत्तर प्रदेश पैदा करता है वो है कुल 25 से 40%। ठीक है। गन्ने में यूपी नंबर 1 है। तो यूपी में जो लेटेस्ट डेटा के अनुसार 41% गन्ना उत्पादन होता है। ठीक है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र में होता है 20% गन्ने का उत्पादन। उसके बाद आता है तमिलनाडु में उत्पादन होता है गन्ने का 19.4%। फिर आता है कर्नाटक में उत्पादन होता है 10.47%। उसके बाद हरियाणा आता है और फिर आता है पंजाब। ठीक है। ये आपके गन्ना उत्पादक राज्य हैं। दोस्तों इसी क्रम में प्रश्न संख्या 16, बताइए इसका विकल्प सही कौन सा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपको सुझाव देने हैं तो सुझाव दीजिए। ठीक है। जो आप सुझाव देंगे कमेंट में लिख के तो बिल्कुल उनको देखा जाएगा और उन्हीं पर काम किया जाएगा। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो आमों का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आमों का उत्पादन यहाँ किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। फिर है आपका कर्नाटक, फिर है आपका बिहार, फिर है आपका गुजरात। ठीक है। ये राज्य क्रम में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल हैं? FCI, FDI, SWC या CWC? तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका FDI। ये अनाज भंडारण में एक उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है। बाकी FCI, FDI, CWC ये सारी एजेंसियां शामिल हैं। ठीक है। FDI होता क्या है? ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका कोई मतलब नहीं है अनाज भंडारण से। ठीक है। चलिए FCI क्या हुआ? FCI है केंद्रीय भंडारण निगम। इसको कहते हैं हम केंद्रीय भंडारण निगम। ठीक है। और CWC ये है राज्य भंडारण निगम, स्टेट राज्य भंडारण निगम। ठीक है। और SWC ये भी अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैं। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। तो सच नहीं है वो है हमारा विकल्प बी। ठीक है। 2014-15 के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ठीक है। 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र स्थित हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, यानी इनकी संख्या अब हो चुकी है 89 हो चुकी है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग 18 के अकॉर्डिंग सही था। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 89 विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में खोला गया था। प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाता है? पौंडीचेरी में खोला गया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो विकल्प आपका बी सही नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलने वाला है आपको।
कुशीनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या। तो बाबू गेंदा सिंह कन्ना शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, ठीक है, कुशीनगर में स्थित है। यह स्थान सेवरही नामक स्थान पर है। यह किस जगह स्थित है? एक जगह है सेवरही, सेवरही, इस स्थान पर ये स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1976 में की गई थी। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर या गौरीगंज? तो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है आलमबाग में, ये स्थित है आलमबाग में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2002 में। आलमबाग लखनऊ, ये कहाँ पर है? लखनऊ, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी। दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो यहीं तक आज क्लास रखते हैं अपनी। दूसरी बात और है कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। सो प्लीज़ अपना सुझाव दें, कमेंट दें, अच्छा लगता है और या फिर जैसा भी लगता है आप बताइए कमेंट में लिख के, जिससे कि हम और फर्दर आगे बढ़ सकें। और आपके लेक्चर अब डेली आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।